नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमेशा की तरह 7 ऐसे स्टॉक्स जिनको आप इंट्राडे पोजीशंस लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको स्टॉक्स के साथ साथ में चार्ट भी दिखाऊंगा और उसका लॉजिक भी समझाऊंगा। तो पूरा समझने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। 4-5 दिनों से गिरने के बाद में कल तो फ्राइडे को इसमें काफ़ी गिरावट आई, मार्केट भी डाउन था, लेकिन आज इसने अपने 20 डे ईएमए पे सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाई है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो अपना ओपनिंग प्राइस था उससे ऊपर क्लोज हुआ है, जबकि आज मार्केट में ओवरऑल काफ़ी गिरावट थी, काफ़ी सारे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नीचे गिरे। लेकिन इसका ग्रीन कैंडल बनाने का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है कि इसने वीकनेस दिखाई थोड़ी सी, लेकिन इसने ऊपर भी गया है। तो 20 डे मूविंग एवरेज में काफ़ी इसने अच्छा सपोर्ट लिया। और हालांकि 5 डे और 10 डे ईएमए पे इसने सेलिंग भी दिखाई, लेकिन वॉल्यूम अच्छे थे। तो उम्मीद की जा सकती है कि कल शायद ये ऊपर का ट्रेंड दिखा सकता है। तो कल आपको अगर 877 रुपये से ऊपर ट्रेड करता है तो शायद इसमें बाइंग पोजीशन ली जा सकती है और इसका स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 773। और अगर आप मेरे टेलीग्राम और ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है investwise00@gmail.com। अगर आप कुछ लिख के मुझसे पूछना चाहें तो उस पर पूछ सकते हैं कमेंट्स के अलावा। और अगर आप अपना ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो ब्रोकरेज रेट्स आपसे बहुत ज़्यादा लेता है, या आप उसकी सर्विसेज से खुश नहीं हैं क्योंकि वो आपको ठीक से गाइड नहीं करता, या आपका आरएम आपको एंटरटेन नहीं करता है, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं। मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड, बहुत ही अच्छे ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें मैं आपको पर्सनलाइज सर्विस दूंगा और आपको पोर्टफोलियो आपका जो है उसमें भी आपको गाइडेंस और एडवाइस दूंगा और आपको अच्छे से मैनेज करने में मदद करूंगा ताकि आपके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। और ब्रोकरेज रेट्स भी जो अभी आप दे रहे हैं उससे काफ़ी कम होंगे। तो अगर आप इन सब बातों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मुझे जल्दी से लिखिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और कुछ सीखने को मिले तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जब आप प्रेस करें ऑल सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो पिछले 2 दिनों में मार्केट काफ़ी गिरी और उसके बावजूद भी इसने अपने लो पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिकवरी करी और बहुत ही कम नीचे बंद हुआ फ्राइडे को भी और आज भी। तो अगर ट्यूसडे को ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, क्योंकि मुझे लगता है ये ऊपर का ट्रेंड दिखा सकता है। और देखिए काफ़ी ज़्यादा दिन, बहुत कम दिन को छोड़ के काफ़ी ज़्यादा दिन इसने अपने 5 डे जो ईएमए है, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, उससे भी ऊपर ट्रेड किया है। तो इसमें वीकनेस फिलहाल अभी देखने को ज़्यादा मिल नहीं रही है। और जब भी वीकनेस आई भी है तो तुरंत बाइंग आ जाती है इमीडिएटली। और आरएसआई और स्टोकेस्टिक्स भी ऊपर ही हैं, ज़्यादा गिरावट उसमें देखने को नहीं मिल रही है। और दोनों दिन इसने एक अच्छा अपर शैडो भी बनाया, दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो कल अगर ये ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। और अगर ये आपको 780 से ऊपर ट्रेड करे और ऊपर का ट्रेंड दिखाए तो आप इसमें बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 775 का। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड। तो ये पिछले कुछ दिनों से वीकनेस दिखा रहा था, उससे पहले यहाँ भी इसने कुछ वीकनेस दिखाई, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़ा क्योंकि मार्केट में भी गिरावट नहीं आ रही थी। ये काफ़ी बड़ा स्टॉक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं आरएसआई भी बहुत शार्पली नीचे गिरी है, स्टॉक एसएक्स भी बहुत शार्पली नीचे गिरे हैं। और आज इसने एक ऑलमोस्ट मारूबोजू कैंडल बनाई, बहुत ना के बराबर इसका अपर शेडो था, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। और उससे पहले भी इसने अपने 5 डे और 10 डे ईएमए से नीचे क्लोज किया था और आज जो इसकी क्लोजिंग है वो अपने 20 डे ईएमए से भी नीचे है। सिर्फ इसने 2550 के लेवल पे सपोर्ट लिया आज एग्जैक्टली। यहाँ आप देख सकते हैं इसका लो 2550 का था। लेकिन अगर ये कल नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन फिर से ली जा सकती है 2570 का स्टॉप लॉस लेके। और बस ये है कि 2550 पे एक बार थोड़ा नज़र रख सकते हैं कि शायद वहाँ से दोबारा बाउंस बैक ना करे। नेक्स्ट स्टॉक है आईजीएल। तो अभी तक जो पावर स्टॉक्स हैं या यूटिलिटी स्टॉक्स, गैस स्टॉक्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अभी तक। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आईजीएल में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रही है और मार्केट दोनों दिन जो नीचे गई तो आईजीएल भी नीचे गया, आज भी 2.3% नीचे था। लेकिन अब आरएसआई भी नीचे आना शुरू हो चुकी है, स्टोकेस्टिक्स भी नीचे आना शुरू हो चुके हैं जो काफ़ी टाइम पहले से नहीं थे, बस यहाँ पे इस पॉइंट पे आई थी लेकिन रिकवरी हो गई। लेकिन अब मार्केट में भी क्योंकि वीकनेस देखने को मिल रही है तो यहाँ आईजीएल में भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। और आज इसने अपने 20 डे ईएमए को तो टच नहीं किया, लेकिन बाकी दोनों
ये में से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कल अगर ये 534 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 530 का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि हो सकता है कल भी ये और नीचे जाए और शायद आपको मे बी 520 के भी टारगेट्स प्रॉब्ली देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। तो स्टील के जितने भी स्टॉक्स हैं, खास करके जिंदल स्टील ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन अब इवेंचुअली जब वैल्यूएशन ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो स्टॉक्स को नीचे आना पड़ता है। तो रिजल्ट सीजन भी आ रहा है, तो अब देखते हैं कि ये सारे स्टॉक्स जितना इनका रनअप हुआ है उसके मुकाबले क्या प्रॉफिट्स पोस्ट करते हैं, क्या रेवेन्यूज पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील अपने बहुत ही क्लोज है 20 डे ईएमए के, लेकिन बाकी दोनों से कंफर्टेबली नीचे है। और पिछले काफ़ी समय से आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों को छोड़ के बाकी दिन इसने भी अपने 5 डे ईएमए से भी ज़्यादा मतलब ऊपर ट्रेड किया था और वीकनेस ज़्यादा देखने को मिलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा अटक गया, इसने काफ़ी बार तोड़ने की कोशिश की और ऊपर क्लोज करने की कोशिश की 300 के लेवल से, लेकिन ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो फाइनली इसमें वीकनेस आ गई है। फ्राइडे को भी इसने ग्रीन कैंडल बनाया था, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी ये ज़्यादा ऊपर क्लोज कर नहीं पाया। और आज इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई 5.5% से भी ऊपर। तो अब इसने लगभग 280 के लेवल्स पे आज सपोर्ट लिया और वहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, हालांकि उससे थोड़ा सा नीचे भी गया। लेकिन कल अगर ये 281 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें भी शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 284 का स्टॉप लॉस रख के। नेक्स्ट स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छे रनअप के बाद में काफ़ी कंसोलिडेट करते 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 ऊपर ये जाता रहा और ये भी मोस्टली अपने 5 डे 10 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही क्लोज करता था। लेकिन यहाँ आके अब इसको भी थकावट महसूस हो रही है और आरएसआई भी देखिए अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऊपर रहती नहीं थी 70 से, लेकिन अब काफ़ी कन्विंसिंगली नीचे आ चुकी है ऑलमोस्ट हाफवे मार्क तक। और स्टोकेस्टिक्स भी अब नीचे आ चुके हैं और आज हालांकि इसने अपने 690 के लेवल से ऊपर क्लोज किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें शायद बाइंग इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है पहले से भी। और कल हो सकता है ये अपने 680 के लेवल्स को भी टच करे, वहाँ पे सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता वो अलग बात है। लेकिन कल अगर ये 690 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है 695 का स्टॉप लॉस लेके। नेक्स्ट स्टॉक है पावर फाइनेंस। पहले भी इसने 122.50 से ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, फिर से दोबारा इसने कोशिश की 122.50 से ऊपर क्लोज करने की, लेकिन यहाँ पे भी अनसक्सेसफुल रहा। तो फाइनली आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है फ्राइडे को। हालांकि काफ़ी अच्छा इसने अपने आप को कंटेन कर लिया था, काफ़ी बड़ा अपर शेडो था, लोअर शेडो था नहीं और ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद भी। लेकिन आज इसने अपने तीनों मूविंग एवरेजेस से नीचे क्लोज किया है 5 डे 10 डे 20 डे। तो अब यहाँ से हो सकता है इसमें थोड़ा सा वीकनेस आए और ये अब नीचे के लेवल्स दिखाए। तो कल अगर ये 116.5 से नीचे ट्रेड करता है तो इसमें शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है और 118 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। तो बस पोजीशन सर तभी लें जब ये नीचे का ट्रेंड दिखाए। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।